डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग लिखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ या उसी को बेसिसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिसिटी क्या होता है? लिखिएगा टेंडेंसी टू डोनेट द नेगेटिव चार्ज आर लोन पेयर। टेंडेंसी टू डोनेट द नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर टू द बताओ भाई रवि जी, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ किसको बोला जाता है? मैं हिंट बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलना हो, क्या बोलना हो? तो हम कह देंगे टेंडेंसी टू डोनेट द लो निगेटिव या लोन पे टू द कार्बोकटाइन टू द। यदि हम कार्बोकटाइन बोल देंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो। तो वैसे ही बेसिसिटी क्या होगा या बेस क्या होगा? टेंडेंसी टू द यदि कोई भी निगेटिव या लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है और फिर उस H प्लस आयन को अपने साथ जोड़ लेगा, क्या कर लेगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। जैसे आप देखिए, मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जैसे ये HO निगेटिव है, क्या है, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ये H प्लस आयन को, तो फिलहाल बनेगा क्या? और इसको आप बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बेस बोल दीजिए या बेसिक बेसिसिटी बोल दीजिए। सुन पा रहे हैं आप? यदि कोई भी नेगेटिव या कोई भी लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा हो? H प्लस आयन को। अगर फिर से देखिए आप, यदि यही नेगेटिव स्पीसीज यदि अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा हो? कार्बोकटाइन को, तो अब आप इसी स्पीसीज का नाम बोल लेते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत सुन पा रहे हैं आप? कुछ हवा लग रहा है थोड़ा बहुत? आपने दिया वो अच्छी बात है, किसको दिया? प्रोटॉन को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तब आप उसको क्या बोला जाएगा आपको? यदि आपने वही इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, तब आपको क्या बोला जाएगा? क्या ये बातें क्लियर समझ पा रहे हैं आप? बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब आप इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं और फिर वो H प्लस आयन खींच भी लेंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे के वहीं छोड़ देंगे। आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, साथ में उसको क्या कर लिया आपने? खींच लिया, तब आप उसको क्या बोला जाएगा? और न्यूक्लियोफाइल कल क्या लिखा था आपने? हाँ, सेम यही बात, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर या निगेटिव टू द कार्बोकटाइन। जब कार्बोकटाइन बोल देंगे तब उस समय आप इसको क्या बोलेंगे, इस स्पीसीज को? न्यूक्लियोफाइल। क्या अब इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप? अब हेडिंग लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या लिखिएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। कल मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल बताया था। कल क्या बताया गया था? मैंने कहा अगर उनकी संख्या एक से ज्यादा हो, क्या हो, तो उसमें रेस होने लगेगा ना। वो बोलेगा हम डोनेट करेंगे कार्बन को, बोलेगा हम कार्बन से मिलना चाह रहे हैं। भरत मिलाप समझे नाम ना? भरत जी सोचते थे हम चल के राम जी से मिलेंगे, पूरी सेना सोचती थी हम चल करके मिल लेंगे राम जी से, अयोध्यावासी सोचते थे नहीं हम मिल लेंगे। तो वैसे ही यदि मोर देन वन नेगेटिव स्पीसीज है और सब कार्बन से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें एक रेस हो जाएगा ना। उसी रेस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसे क्या बोला जाता है? अब देखिए राजू, ध्यान सुनिएगा आप, है ना, क्योंकि ब्रेन थोड़ा आपका वीक भी है। देखिए पहला पॉइंट सेम वही रहेगा, टेंडेंसी, ये वही रहेगा, टेंडेंसी टू डोनेट द। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। टेंडेंसी टू डोनेट द, ये लिखना नहीं है भैया, आप खाली अपनी कॉपी से मिला लेना, समझ रहे हो आप? ना लिखोगे तो एक कॉपी फिर बना लोगे और उससे कोई फायदा नहीं है। टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर या, अब यहां लिखा था टू द, अब यहां बोलेंगे आप लोन पेयर टू द कार्बोकटाइन, टू द कार्बोकटाइन। अच्छा कार्बोकटाइन क्या होता है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है उसे क्या बोलेंगे? कार्बोकटाइन। टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कभी फजान सोल का नाम सुने हैं आप? बोलो भैया, अब नाम सुने आप? चलिए आगे इसमें लिखेंगे विच हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड
ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजान्स। अब दोनों बात को मैं समझा दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे, चाहे इतना लिख लीजिए पहले। देखिए पहले वाले में एक ही लाइन है ना, टेंडेंसी टू डोनेट द, तो आप अगर बेस बोलना चाहेंगे तो डोनेट किसको करेंगे, ये बात है, कंफर्म याद रहेगी। और वो जिसको इलेक्ट्रॉन देगा उसको खींच भी लेगा, जैसे H प्लस को दिया तो H प्लस को क्या कर लेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि किसको डोनेट करेंगे आप, और टू फॉर्म द, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम क्या बोलेंगे आप, और उसमें उस बॉन्ड में पता करेंगे विच है मोर कोवेलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप। अब लिखिए केस फर्स्ट, लिखिएगा एलोंग पीरियड। राजू पीरियड क्या होता है, हाँ नॉट बायोलॉजी, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हैं तो उसी को पीरियड बोला जाता है। आप उसको पीरियड बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, मेन एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, है ना। तो जब भी आप एलोंग पीरियड में होता है लेफ्ट से राइट, यानी आप मूवमेंट किधर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अभी फिलहाल बात किस पीरियड की जा रही है, सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट होते हैं, चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप, तो सुन रहे भैया, देखिए इसमें एक पॉइंट लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी both are parallel, both are parallel from left to right, लेफ्ट टू, जैसे आप लोग मेथेन का नाम सुने हैं, अमोनिया का, जल का, HF का, इतना लिखिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूं, इतना फटाफट लिख लीजिए आप। अब देखिए हम लोग इस मेथेन को ऊपर उठा लेते हैं, हमें ये जैसे मान लीजिए CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है। यदि आप कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कहते हैं उसमें अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कोई हमें बताओ एसिड का डिफिनेशन क्या होता है, H प्लस आयन क्या कर देगा वो, बस हम लोग इसका एसिड बना लेते हैं। अगर एसिड बनाएंगे मान लीजिए तो ये बनेगा कि नहीं, वैसे इसको भी एसिड बना लीजिए। आपने कहा ना भैया अभी H प्लस आयन लूज कर देगा, तो पहले फिलहाल मान लीजिए ये बनेगा कि नहीं। अब इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, इसको क्या बोलेंगे आप, कंजुगेट। कोई भी एसिड से जब H प्लस आयन लूज कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है, कंजुगेट बेस। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। तो हमें पहले ही समझना है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या जानना है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घट जाएगा। सवाल है कैसे पता करेंगे, जो H जितने इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स अटैच होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है, ये 3.5 होता है और ये 4, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है ना, तो जो H जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स अटैच होगा उतना एसिडिक होगा। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का, किसका, अब बेस, पहले डिफिनेशन बोलिए, बेसिक स्ट्रेंथ की डिफिनेशन क्या होती है, देखा नशे में तो नहीं ना है, यहाँ OH दिख रहा है कहीं पे, देखिए यहाँ भी मैंने मिटाया नहीं है। देखिए हम इन दो को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ये CH3 निगेटिव है, तो ये NH2 निगेटिव है, और सामने इसके क्या रखा है, पहले इतनी बात समझ रहे हैं, ये भी अपना निगेटिव इसको डोनेट करना चाह रहा है, ये भी अपना निगेटिव इसको, कौन जल्दी डोनेट करेगा, कौन निगेटिव चार्ज जल्दी डोनेट करेगा, मेरी बात सुन लीजिए पहले, जो जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस होगा। डिफिनेशन तो आपने ही लिखा ना, टेंडेंसी, क्या लिखा है, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू द H प्लस आयन, तो सामने H प्लस आयन है कि नहीं, ये बाजू वाले में राजू देखो निगेटिव चार्ज है कि नहीं, बोलो भैया। तो हमें सुनिएगा, ये कार्बन है कि नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है और जबकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो निगेटिव चार्ज को एकोमोडेट नहीं करना चाहेगा, ये आसानी से मतलब ये निगेटिव रखना नहीं चाहेगा। जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ये निगेटिव रखना चाहेगा, जबकि ये निगेटिव रखना नहीं चाहेगा। कौन जल्दी डोनेट करना चाहेगा? इन दोनों में अच्छा बेस कौन है? अच्छा, इन दोनों में अच्छा बेस कौन है? अच्छा, इन दोनों में अच्छा बेस कौन है? कुछ समझ पा रहे हैं भैया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? फिर से देखिए, यहाँ देखिए इस पे निगेटिव किस कौन से एटम पे है? कार्बन पे। यहाँ निगेटिव किस पे है? फ्लोरीन पे। आपने कभी भी जीओसी का नाम सुना होगा, उसमें कहते हैं कोई भी एटम निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। क्या मेरी बात ये समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है निगेटिव को अच्छे से रखता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है वो निगेटिव को नहीं रख पाता है, तो वो जल्दी से डोनेट करना चाहेगा। जैसे आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए मिनिमम, मान लीजिए कहीं रास्ते में झोला था, झोले में 1 करोड़ रुपया आपको दे दिया गया, वही 1 करोड़ रुपया आप मान लीजिए किसी बड़े अधिकारी को दे दिया जाए, उसको अच्छे से हैंडल कौन करेगा? या अपने पापा का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए वही 1 करोड़ रुपया उनको दे दिया जाए, अच्छे से हैंडल कौन करेगा उसको? क्योंकि उनकी टेंडेंसी ज्यादा उसको एकोमोडेट करने की, वो बार बार पैसे देख रहे हैं ना, लेन देन कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया है। बट आपको आइडिया, आपको 100 200 500 दिया तो आप अच्छे से रख पाएंगे उसको। वैसे ही इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ये अच्छे से रखेगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये रखना नहीं चाहेगा, ये जल्दी से डोनेट करना चाहेगा। इन दोनों में कौन जल्दी डोनेट करेगा? कार्बन। क्या ये बात समझ रहे हैं? इन दोनों में जब इधर आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? क्या बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा? बोलो भैया। अब बात करते हैं, यहीं पे एक बात मैं और डिस्कस कर लेता हूं। कल आप लोग आए होंगे, शायद आपको पता होगा, लिविंग एबिलिटी की बात हुई थी। अपनी कॉपी कल वाली देख लीजिए, उसमें लिखा होगा लिविंग एबिलिटी 1/bs। भैया अपनी कॉपी देख लो एक बार फटाफट, कहीं लिखा होगा आपने भगौड़ा, भागने वालों का जो ऑर्डर होता है 1/, इधर बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है? घट रहा है ना, तो लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगा? लिविंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने कल साफ साफ बोल दिया था कि इसका सिर्फ इससे कनेक्शन है और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। इतना समझ गए? अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। किसका बात करते हैं? चाहे न्यूक्लियोफाइल बोलिए या न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलिए, न्यूक्लियोफाइल बोलिए या फिर से बोलिए, न्यूक्लियोफाइल की डिफिनेशन क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट द, हाँ, लोन पेयर नेगेटिव टू फॉर्म द। तो देखिए पहले दोनों के सामने कार्बोकैटायन है कि नहीं, फिर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद क्या देखेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या देखेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? फजांस रूल। इतनी बात समझ रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपको फजांस रूल बता भी दे रहा हूं। फजांस ने कहा था, एक होता है स्मॉल कटायन, लार्ज एनायन। लार्ज कटायन कैसा होना चाहिए? फिलहाल राजू आपको दिख रहा है, दोनों तो कॉमन है फिलहाल। अब मैटर किस पे आ गया? एनायन पे। ये निगेटिव किस पे है? ये निगेटिव किस पे है? कभी आप विश्वास मानिए, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज घट जाता है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घट जाता है। इन दोनों में किसका साइज बड़ा होगा? तो क्या लार्ज एनायन होना चाहिए? ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, ये निगेटिव किसके ऊपर है? ये निगेटिव, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या किया भाई इन्होंने? किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? अब इसमें कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है ज्यादा? कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, यहाँ डिफरेंस कम है ना। देखिए कार्बन कार्बन है कि नहीं, तो यहाँ पोलराइजेशन कम होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। ये तो अच्छा बॉन्ड बना ना। इन दोनों में अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कौन है? ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि मैंने बात किया ना फजांस रूल का, इसकी साइज बड़ी है, जिसकी साइज बड़ी होती है अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। उस साइज जितना छोटा होता जाएगा फिर वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता जाएगा। तो अब बताइए इधर आने पे साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो साइज घटेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या घट जाएगा? अब एक बात यहाँ देखिए, याद रखिएगा कि जो लिविंग एबिलिटी है क्या है, वो किस पे डिपेंड करती है? बेसिक। किस पे डिपेंड नहीं करेगी? मैं आप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप कहेंगे सर आपने शायद ये लिखवाया केस 1 में कि अगर हम लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ और ये न्यूक्लियर बोथ आर पैरेलल। देखिए दोनों घट रहा है कि नहीं?
देखिए ये भी घट रहा है, और तो हम ये नहीं कहेंगे सर ये घट रहा है ये भी घट रहा है तो बात तो बराबर है ना। तो क्या हम दोनों के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। क्या इतनी बातें समझ गए आप? देखिए इन दोनों में अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? इन दोनों में अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? क्योंकि तो इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन? इन दोनों में। इन दोनों में अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? बोलिए भाई, ये कौन से पीरियड में आते हैं कार्बन? अब उसी के जस्ट नीचे वाला अगर बात की जाए, उसी के जस्ट नीचे जो आता है कार्बन से सिलिकॉन आता है क्या? और नाइट्रोजन के नीचे, और H2O के नीचे, और HF के नीचे। समझ पा रहे हैं भैया? अब बताओ, अगर पूछा जाए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या बोला जाए? इधर आने पर बढ़ेगा कि घट जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ? अगर बोला जाए बेसिक स्ट्रेंथ, क्या पूछा जाए आपसे? बढ़ेगा या घट जाएगा? यदि पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या पूछा जाए आपसे? बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? यदि पूछा जाए लिविंग एबिलिटी, क्या पूछा जाए आपसे? लिविंग एबिलिटी, बताओ लिविंग एबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ जी, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रेंथ मिलाना है। कैसे मिलाना है उसको? बेसिक स्ट्रेंथ से। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं पहले? बोलो भैया। अब किसी भी रिएक्शन से मान लीजिए वहां पे यस और यहाँ पे Cl हो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा इन दोनों में? एस। अच्छा, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा इन दोनों में? क्लोरीन। क्या इतना समझ पा रहे हैं? नोट कर लो भैया इसको। अब केस 2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? तो ये था एलोंग पीरियड। क्या था? एलोंग। तो आपने देखा एलोंग पीरियड अगर देखा जाए तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है क्या? और बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है। बोलो भैया। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है लेफ्ट राइट जाने पे, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट राइट जाने पे वो भी घट रहा है, बट लिविंग एबिलिटी बढ़ रहा है। ये बात हुई ना अब तक? अब लिखिएगा केस 2। केस 2 एलोंग ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में मूवमेंट किधर होता है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू, राजू बॉटम है नॉट बॉटम। हाँ, टॉप टू बॉटम है ना। मान लिया आप जल्दी से खींच देंगे तो बॉटम बोल देंगे आप, वो सही, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बॉटम होता है। तो टॉप टू बॉटम समझ रहे हैं? इसको आप बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में डाउन द ग्रुप। इसको आप बोल सकते हैं डाउन द, क्योंकि अगर टॉप 2-3 बार बोलेंगे कुछ और समझ जाएंगे, बॉटम है ना, तो उससे आप समझिए डाउन द ग्रुप। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जैसे देखिए, लिखिएगा इसमें बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी बोथ आर एंटी पैरेलल। बोथ आर एंटी पैरेलल। बोथ आर एंटी पैरेलल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू, अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो जो भी बेसिक और न्यूक्लियोफाइल वो कैसे होंगे? अच्छा, आप क्या ये नाम सुने कभी आप लोग? HF, HCl, HBr, H, यही है ना। अब अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का, किसका? मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ऐसे एरो ना बना के हम ऐसे एरो बना दे रहे हैं। अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? कैसे? कोई भी एसिड से H+ आयन देखा जाता है, यहाँ समझिए ये 1s है, ये 2p है कि नहीं, बट ये 1s है 5p है कि नहीं, तो यहाँ साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? क्योंकि यहाँ साइज का डिफरेंस थोड़ा ठीक ठाक है कि नहीं? तो ये बॉन्ड बहुत ही वीक बनेगा क्या? क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग बनेगा क्या? ये जल्दी H+ आयन लूज हो जाएगा क्या? बोलो भैया। क्या इतनी बात पहले समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, जब ये सबसे निकल जाएगा यहाँ तो क्या ये F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, क्या अगर हम एसिड है तो इसको कंजुगेट बेस बोल सकते हैं क्या?
तो पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब दूसरी बात हम किसकी करते हैं? बेसिक मतलब होता है लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेट करने की, ये तो लिखा ना, टेंडेंसी डोनेट द लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर टू द। तो मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे डोनेट करने वाला कौन है और यहाँ पे डोनेट करने वाला कौन है? अब मान लीजिए लोन पेयर दोनों के पास है, तो लोन पेयर ये आप ऐसे समझो भैया, स्कूल जाना है, कहाँ जाना है? ये आपका सेकंड मतलब 2 फ्लैट है आपके पास, मतलब 2 रूम है यार, कितने रूम है? 2 रूम से आपको जाना है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड आपका है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, समझ पा रहे हैं आप? और आपको भी कहाँ जाना है? कौन घर से जल्दी पहुंचेगा? आप ऐसे समझो भैया, जैसे आप सुबह टहलने जाना, कहाँ जाना है? एक आइडिया है कि आप छोटे से रूम में जाना है टहलने के लिए, छोटा ग्राउंड है। एक है कि उसका 3 गुना बड़ा ग्राउंड है, तो कहाँ से आप जल्दी आएंगे? टहल करके। डोनेट करना है ना, तो देखिए ये निगेटिव, इसका साइज छोटा तो अच्छे से नहीं रख पाएगा, इसका साइज बहुत बड़ा है ना, ये निगेटिव को अच्छे से एकोमोडेट करेगा, ये अच्छे से एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो जल्दी से कौन डोनेट करेगा? छोटा वाला। ये दिमाग नहीं लगाएंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला, वो वहां चलेगा, यहाँ पे, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं। फिर अगर आप वो लगा कर कंफ्यूज होंगे तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ साइज का फैक्टर देखें, कौन सा फैक्टर देखेंगे? तो किसका साइज छोटा है? जैसे साइज छोटा, तो अगर कोई बुलाएगा तो हम जल्दी चले जाएंगे। बट यही अगर जिस मान लीजिए जिनका ये बिल्डिंग है, उन्हें अगर कोई गेट पर से बुलाएगा तो उन्हें आने तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि उनका बिल्डिंग बड़ा है तो उसमें कहीं होंगे। बट आपका अगर कोई आएगा तो सामने ही ना आएगा आपके, तो आपका छोटा रूम तो आप जल्दी चले जाएंगे ना। तो इन दोनों में अच्छा बेस कौन है? तो बताइए, अगर डाउन द ग्रुप जाने बेस बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो भैया, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भैया। अच्छा, तीसरी, अगर दूसरी बात करते हैं लिविंग एबिलिटी का, किसका? तो अगर बेसिक बढ़ रहा तो लिविंग एबिलिटी क्या हो जाएगा? कभी भी देखिएगा आपसे अगर पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए RF, RCL, R बिहार, RI, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? देखिए इधर बढ़ रहा है कि नहीं नीचे आने पे, देखिए इधर, तो यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उससे कम लिविंग ग्रुप ये होता है सबसे, ये इस तरह का ऑर्डर मिलेगा आपको, समझ रहे हैं भैया? उसका रीजन है कि साइज बहुत बड़ा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके कंपेरिजन में जल्दी टूटेगा, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ ना ये। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरा फैक्टर इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का, किसका? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे डिसाइड करेंगे? फजांस रूल से। किससे डिसाइड करेंगे? फजांस ने क्या कहा था, एनायन क्या होना चाहिए? लार्ज। जितना एनायन बड़ा होगा उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कि नहीं? बोलिए, इधर डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ रहा है कि नहीं? जब साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा बनेगा कि नहीं? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा क्या? अब देखिए ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, और जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों क्या हो गए? क्या यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, NOTE, नोट, कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोलो भैया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जबकि इसके पहले वाले में अगर लिखेंगे आप, तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों डिक्रीज हो रहा था, दोनों वहां पे हमने पैरेलल लिखा था, लेकिन इधर आने डिक्रीज हो रहा था, जबकि यहाँ आप देखिए डिक्रीज कौन हो रहा है, और एज वेल एज इंक्रीज कौन हो रहा है? क्या इतनी बात समझ रहे हैं? फ्लोरीन के जस्ट पहले कौन सी फैमिली आती है? क्या ये आ जाएगा? बोलो भैया। अब बता पाएंगे इस वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा डाउन द ग्रुप जाने पे? बेसिक स्ट्रेंथ, लिविंग एबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, आपको थोड़ा मैं याद दिला देता हूं, फिर आप कहिएगा यस सर ये तो हमें पता था बट पता नहीं था। आपके पेपर में एक सवाल आया था कि जैसे ये HO निगेटिव है और HS निगेटिव है, पूछा था बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें? देखिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, इधर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर रहा है, तो इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सल्फर, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जबकि अगर इन दोनों में अच्छा बेस पूछा जाए तो अच्छा बेस कौन होगा? जल। वो अलग बात है, बाद में उसको जब सेट कर लेंगे, H निगेटिव या जो भी होगा वो अलग बात है। क्या इतना समझ पा रहे हैं?
नोट कर लो भैया इसको। अब लिखिएगा केस थर्ड। क्या लिखिएगा? केस थर्ड। अच्छा, तो बैकवा खींच देना है बढ़िया से, जो काली वाली बैकवा नहीं है, गेटवा थोड़ा सा खुल जाए। अब केस थ्री लिखिएगा। क्या लिखिएगा? केस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार। अभी जो दो केस पढ़ा आप समझ पा रहे हैं? एक आपने पढ़ा एलॉन्ग पीरियड, क्या पढ़ा? तो जब एलॉन्ग पीरियड जाएंगे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे? हाँ सुन लीजिए, साफ साफ बता दे रहा हूँ। दूसरा आपने पढ़ा टॉप टू बॉटम, उसमें साइज को प्रायोरिटी देंगे, तब कभी डाउट नहीं होगा। एक एक्सप्लेन कर खाली एसिड, क्या एक्सप्लेन करिए? तो अगर आप एलॉन्ग पीरियड जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी दीजिए। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? दूसरा जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू, तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा। उसका रीजन है कि साइज मतलब है बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। साइज जितना, क्योंकि एच तो फिक्स है, अब हाइड्रोजन साइज बढ़ रही है ना, तो जैसे एक ये है, एक दूसरा बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए आप जयमाल समझते हैं, आपकी हाइट ये, दूसरी की हाइट इतना हो, तो आप कैसे फेंकेंगे ऐसे? अब सीढ़ी लगा के तो नहीं जाएंगे, और कितनी जगह लगा के जाएंगे? वापस आ जाइए फिर। तो हमने कहा ना कि कितनी जगह जाएंगे, कहाँ कहाँ लोगों को बैठाएंगे? तो भैया ठीक है, ये दो याद कर लेंगे। एक अगर अलॉन्ग पीरियड बोलेंगे केस वन, और एक केस टू, है ना? कहाँ गए यार? ठीक है, अब केस थ्री देखिए आप लोग, इसमें क्या है लिखिएगा आप। निगेटिव सेंटर, निगेटिव सेंटर मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी देन न्यूट्रल। सुन रहे भैया, क्यों बुला रहे थे आपको उधर? यहाँ लिखा है कि जो निगेटिव सेंटर होगा वो मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब मोर न्यूक्लियोफाइल होगा। किससे? जैसे मान लीजिए ये वाटर है, क्या है, और हमने लिखा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लोन पर किस पे अवेलेबल है? यहाँ निगेटिव किस पे है? या चाहे तो सोडियम हटा दीजिए। देखिए अब इस पे क्या आ गया, तो यहाँ भी लोन पर ऑक्सीजन पे ही है, और यहाँ भी इस पे निगेटिव है कि नहीं? ये न्यूट्रल है, जबकि ये क्या है? इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? क्या ये बात समझ रहे हैं? अब जैसे लिखा है ये H2S, और ये लिखा है SH, बोलिए अच्छा निगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन है? या फिर मान लीजिए लिखा है ये ROH, तो लोन पे रिसीप है ना ऑक्सीजन पे, ये लिखा है OR निगेटिव, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? जैसे लिखा है ये PH, फिनॉल का नाम सुने होंगे, और ये लिखा OPH, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? अमीन का फार्मूला क्या होता है अमोनिया का, और ये लिखा है NH2, इस पे क्या है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH निगेटिव, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? क्या इतनी बात अब समझ पा रहे हैं आप? बोलो भैया, यदि कोई भी न्यूट्रल होगा उसके कंपेरिजन में निगेटिव वाला मोर न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ पा रहे हैं आप? कभी आप फ्यूचर में SN2 पढ़ेंगे, उसके लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? निगेटिव। क्योंकि SN1 के लिए रवि जी क्या होना चाहिए? देखा, वो पॉजिटिव बता रहे हैं। पॉजिटिव मतलब न्यूट्रल होता है। देख रहे हैं राजू आप, हाई फाई नॉलेज। चलिए, तो ये समझ गए आप लोग केस थ्री। बोलो भैया, अब लिखिएगा केस फोर। मिटाऊंगा नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, है ना? बाद में यहाँ मेटल, चलिए लिख लीजिए आप। देखिए मैं यहाँ मेटल बैठा दे रहा हूँ, ऐसे लिखा रहेगा तो पहचान जाएंगे आप। बोलो भैया, ऐसे इसको लिख दे रहे हैं, बोलिए ऐसे पहचान जाएंगे आप लोग। इसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? बोलो भैया।
आप कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे इधर देखिए, ये लिखा है हाइड्रोजन साइनाइड और ये लिखा है सोडियम साइनाइड। बताओ भाई इसमें अच्छा या Cn नेगेटिव, अच्छा कौन है इसमें? वैसे इधर NaCN बन जाएगा। बोलो भैया, आप कुछ समझ पा रहे हैं आप? चलो, NaCN हो चाहे KCN हो, इस तरह का आपको मिल जाएगा। नोट कर लो भैया ये सब। मिटा दे भैया ये, है ना? केस 4 लिख लीजिएगा। लिखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस R प्लस H इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे केस 4 है ना, जो एग्जाम्पल इसमें लिखा जाएगा वही अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा वहां आप कहेंगे सर आप तो बोले थे कि ये और ये बराबर ही होता है, तो गलत हो जाएगा ना। फिर जहां पे रेजोनेंस होगा या हाइपर होगा या इंडक्टिव होगा वहां पे ये दिमाग लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बताइएगा। ये बेंजीन है, इस पे क्या है? अभी सब पे फिर एक ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, समझ रहे हैं अभी? क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो सब पे बराबर हो जाएगा ना फिर। अब जैसे मान लिया आपने दूसरे वाले में लगा दिया CH3, क्या लगा दिया? इधर लगा दिया आपने OH, इधर लगा दिया आपने नाइट्रो, इधर लगा दीजिए क्लोरीन। ये O निगेटिव है, क्या है यहाँ पे? और क्या लगा दिया आपने? अब देखिए, पहले ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये जो ग्रुप लगा है ये क्या लगाएगा? समझ रहे हैं भैया? अच्छा, यहां देखिए ये जो ग्रुप लगा वो लगाएगा प्लस H और प्लस। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे आप, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देंगे? तो बोलिए, सिर्फ ये दो है जहां पे प्लस लग रहा है, ये दोनों में सबसे अधिक प्लस कहाँ लग रहा है? तो सबसे अच्छा यदि आप बेसिक स्ट्रेंथ बोलना, क्या बोलना, या फिर तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? फिर रुक जाइएगा, ये जो ग्रुप है वो क्या लगाएगा और ये क्या लगाएगा? तो ये दोनों क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? अच्छा, यहाँ पे क्या है, तो क्या इसके बाद अब ये फर्स्ट आ जाएगा? बस उसमें घट तो नहीं ना रहा है, इसमें ना तो कोई घटाने वाला ना तो कोई बढ़ाने वाला है। चाहेंगे आप तो H लगा लीजिए अपने संतुष्टि के लिए। तो इसमें भैया ना तो कोई बढ़ाने वाला नहीं, तो ये दोनों बढ़ा रहे हैं कि नहीं? इन दोनों के बाद अब यही ना आएगा, इसके बाद ये लोग आएंगे। तो सबसे कम कौन घटाएगा? कम। तो ये किस नंबर पे है? 5th। और सबसे ज्यादा कौन घटा देगा? क्या समझ गई है? ये हो गया आपका केस 4। केस 4 नोट कर लीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया आपने? अच्छा, और ऐसे देखिए तो तक आप लिख लीजिए, मैं बस ये ऊपर मिटा सकता हूँ, ये ऊपर बस इतना। बोलो भैया, मतलब लिख लिया भैया आपने? ऐसे पूछिए आप सुबह सुबह। मान लीजिए ए है और ये क्या है? इन दोनों बताना, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिक स्ट्रेंथ और बस एक बार डिफरेंस, तो बेसिक स्ट्रेंथ का डिफरेंस क्या होता है? बस डोनेट लोन पेयर, बस एक पॉइंट। ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, क्या दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन पे पहले? अब इन दोनों में कौन वही होगा, कौन डीलोकलाइज्ड हो रहा है? क्या ये मछली की तरफ पकड़ेंगे तो भाग जाएगा क्या रिंग में? तो इन दोनों में कौन डीलोकलाइज्ड नहीं होगा? तो जब जाएंगे तो ये जल्दी डोनेट करेगा ना, ये तो घूमने मछली की तरफ भागने लगेगा ना। फिर अगर इसमें बोला जाए तो आंसर क्या आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का?
ए ग्रेटर देन, क्या इतनी बात समझ रहे हैं भैया? क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये समझ गए? मिटा देंगे। वाटर का नाम सुने, वाटर का, जल, और फिनॉल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सल्फोनिक एसिड का। सब में अगर हम इनका नाम दे दें, एसिड क्या दे दें, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, OH, इसका, और ये यही है कि नहीं? इसमें बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये दोनों एक साथ है, बेसिक स्ट्रेंथ और, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बस, क्या ये निगेटिव यही रहेगा ऑक्सीजन पे? क्या ये वाला डीलोकलाइज है रिंग में? बोलो भैया, ये रिंग में डीलोकलाइज है कि नहीं? क्योंकि ये यही रहेगा ना, तो जल्दी डोनेट कौन करेगा? इधर देखिए, ये ऑक्सीजन किस पे है, निगेटिव किस पे है? यहाँ देखिए कार्बोक्सिलेट में, तो क्या वही रेजोनेंस के थ्रू दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं? तो इसके कंपेरिजन में आधा आधा हो गया कि नहीं? बोलो भैया। अच्छा, इसके बाद इधर जब आप आएंगे SO3 में, तो क्या इसमें 3 ऑक्सीजन है कि नहीं? तो इन दोनों में अच्छा एसिड तो ये है, तो हमें डोनेट करना है ना। पहले इधर देखिए, इसमें जल्दी डोनेट कौन करेगा? बेसिक न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा इधर, क्यों घटेगा? क्योंकि ये देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस है कि इससे ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ये डीलोकलाइज्ड, ये जल्दी डोनेट करेगा। इसमें है कि इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे ये सिर्फ निगेटिव, देखिए इसको अगर डीलोकलाइज करेंगे, इसको डीलोकलाइज करेंगे तो निगेटिव कार्बन पे आएगा, बट इसको डीलोकलाइज करेंगे तो वो निगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा। इसको बोलते हैं KKR, कहाँ कितना रेजोनेंस है। तो ये निगेटिव इस पे, फिर निगेटिव किस पर आ गया? दोनों निगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो आएगा वो कार्बन पे आएगा, तो कार्बन जल्दी डोनेट करेगा ना ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। बोलो भैया, इसलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बढ़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखिए, सबसे अच्छा एसिड कौन होता है? ये आपके टेस्ट का सवाल भी है राजू। और अगर बात करें लिविंग एबिलिटी, किसकी बात की जाए? लिविंग, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो बेसिसिटी घट रहा तो लिविंग एबिलिटी, बस नोट कर लो भैया। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यार।